बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे एक साहब ने ये सवाल किया है कि अगर किसी शख्स की कमाई हलाल भी हो और हराम भी हो और वो शख्स दावत दे तो क्या उसके घर पर दावत खाना ये जायज़ है या नाजायज़ है? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में हम इसकी पूरी वजाहत करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो आप मुकम्मल तौर पर सुने। देखिए, सबसे पहले आप ये समाअत कर लीजिए कि कोई भी मुसलमान बंदा हो तो उसके बारे में आपको हुस्ने ज़न रखना चाहिए, यानी अच्छी सोच रखनी चाहिए। किसी के बारे में आप बिला जरूरत ये गुमान ना करें कि वो हराम जरिए से कमाता है या हलाल जरिए से कमाता है, जब तक आपको यकीन ना हो जाए। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी कमाई हलाल भी है और हराम भी है, तो अब उसने अगर आपको दावत दी है, आपको ये मालूम तो नहीं है कि वो हमें हलाल कमाई से खिला रहा है या हराम कमाई से खिला रहा है या मिक्स करके खिला रहा है, क्या है मसला। जब आपको यकीन नहीं है तो ऐसी सूरत में हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक मुसलमान ने जब दावत दी है तो ये हुस्ने ज़न रखना चाहिए कि वो अपने हलाल कमाई से खिला रहा है और उसकी दावत को कबूल करना ये जायज़ है। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी कमाई सिर्फ और सिर्फ हराम जरिया ही है कि वो हराम कमाई कमाता है और उसका कोई जरिया नहीं है और आपको मालूम है कि ये अभी रकम हराम कमाई के जरिए हासिल किया है और इसी रकम के जरिए वो हमें नजराना दे रहा है या हमारी दावत ले रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए ये जायज़ नहीं है कि आप उसके घर पर खाना खाएं, क्योंकि आपको यकीन है कि वो हराम जरिए से खिला रहा है। जैसे एक मिसाल दें कि कोई शख्स है जो रिश्वत लेता है, अब किसी ने उसको रिश्वत दिया और उसी रिश्वत के पैसे में से कोई साहब बैठे हुए हैं, उनको उसने बतौर हदिया मसलन 10,000 किसी ने रिश्वत दिया और 5,000 किसी को हदिया दे दिया। तो अब वो देख रहा है कि इसने रिश्वत का पैसा लिया है, उसे यकीन है, तो अब ऐसी सूरत में वो पैसा लेना उसके लिए हराम और नाजायज है, उसके पैसे को नहीं ले सकता है। तो जब तक आपको यकीन ना हो कि वो हराम जरिए से खिला रहा है या हलाल जरिए से खिला रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारे उलमाए किराम फतवा ये देते हैं कि हुस्ने ज़न की बुनियाद पर उसके यहाँ खाना जायज़ है। और अगर आपको यकीन हो कि ये हराम से ही खिला रहा है तो अब ऐसी सूरत में उसके यहाँ खाना जायज़ नहीं है। अब रही बात ये कि जो हलाल रोजी कमा रहा है, हराम रोजी भी वो साथ में कमा रहा है, तो वो खुद तो खा रहा है, उसके बारे में क्या हुक्म है। तो इसके हवाले से भी आप समाप्त कर लिए कि जो शख्स हराम कमाई कमा रहा है तो वो कमाई और जिस जरिए से हराम कमाई कमा रहा है वो जरिया और उससे जो कुछ खा रहा है ये सब के सब हराम है, चाहे वो खुद खाए या अपने औलाद को खिलाए। और रही बात ये कि किसी को अगर हराम जरिए से खिला दिया और सामने वाले को पता नहीं है कि उसने हराम किससे खिलाया है, तो अब ऐसी सूरत में खाने वाले पे कोई जुर्म नहीं होगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो किसके जरिए खिला रहा है। हाँ, जो खिला रहा है उसे तो यकीन से मालूम है कि वो क्या खिला रहा है और कैसे रकम से खिला रहा है, तो उसका गुनाह उसके ऊपर होगा। ये फतवा है। लेकिन तकवा ये है कि जो शख्स हराम कमाई में मुलव्विस हो तो उसके हवाले से फतवा तो मैंने बता दिया, लेकिन तकवा ये है कि ऐसे लोगों के यहाँ खाना पीना नहीं चाहिए। ये तकवा है, एक मुत्तकी परहेजगार की आदत होनी चाहिए। और ख़ास कर उलमाए किराम जो होते हैं, तलबाए किराम होते हैं और इस्लाम के अजीम ओहदों पर जो बैठे हुए होते हैं, तो उनके लिए और जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों की दावत को कबूल ना करें। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, सवाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दीनी नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे चैनल कादरी एजेंसी के साथ जुड़ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।